और बचपन में पढ़ाई करते हुए मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद मैं दिल्ली आ गया। और दिल्ली आने के बाद दोस्तों, मेरे बड़े भाई हैं, उनका सपना था कि कभी जॉब नहीं करेगा और उन्होंने मेरे लिए दुकान खोल के दे दिया परचून का, और जिसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। ब्रेड कितने जाता है, चाय पत्ती कितने बिकती है, रिफाइंड कितने बिकता है, आटा क्या रेट है, चावल क्या रेट है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। और दोस्तों मैं वो दुकान प्लस में ना जाकर के माइनस में ले गया। और दोस्तों माइनस में जाने की वजह से कुछ बेनिफिट्स नज़र नहीं आ रहा था उस दुकान से, लेकिन लगातार करते रहा, धीरे धीरे सीखना। और सीखने की बात बताऊं साथियों, हर एक फील्ड में सीखना पड़ता है। मैं उस दुकान चलाने के लिए मुझे सीखना पड़ा और उसके बाद कई सालों तक लगातार दुकान चलाता रहा और सोचता था बैठ करके, क्या यही जिंदगी है, क्या इससे बढ़िया जिंदगी है। और साथियों सोच सोच करके कसमकस में जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, जो मुझे सेफ शॉप का बिजनेस प्लान एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मिला। कहते हैं अगर सपने हैं, अगर चाहत है तो रास्ते जरूर आता है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मेरा कोई वादा नहीं था और मेरा कोई इरादा नहीं था मेट्रो में जॉब करने का। मेट्रो के बारे में कोई जानता नहीं था। दुकान पे एक व्यक्ति आया और वो बोला कि जो ना मैं 11 से 5 बजे जॉब करता हूं। तो मेरे माइंड में आया यार 11 बजे से 5 बजे चलो कुछ कर लेता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक चाहत थी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की, बहुत ज़्यादा चाहत थी। उस दुकान से वो पैसा मैं नहीं कमा पा रहा था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उस दुकान से कभी कमा सकता था। तो मैं मेट्रो में नौकरी जॉब करने गया और 11 बजे जाता था। तो 2 दिन हुआ था, मात्र 2 दिन हुआ। और जहाँ पे टीओ बैठता है हमारे मिस्टर भूपेंद्र जी, जो मैं चाहता हूँ इनके लिए खड़े होकर के हु हल्ला के साथ जोरदार तालियां साथियों, जबरदस्त तालियों। थैंक यू। और दोस्तों मैं इनकी मेरी मुलाकात होती है, केबिन से ये निकलते हैं, मैं निकलता हूं, एक दूसरे टकराते हैं। मैंने इनसे पूछा कि सर कोई ऐसा काम मिलेगा जो पार्ट टाइम में कर सकता हूं। तो इन्होंने मेरा सारा हिस्ट्री पूछा, लेकिन ये नहीं मैंने बताया कि मैं दुकान चलाता हूं। मैंने को बताया कि मैं जॉब करता हूं दिन में। और तो बोले भाई जिन जॉब करते हो तो ऐसे कोई काम है नहीं। हाँ एक काम है, अगर करना चाहते हो और काम समझ में आ जाता है तो शायद हो सकता हो जिंदगी बदल जाए। तो मैंने पूछा क्या काम है, आप बता दीजिए। तो उन्होंने, हमारे गुरुजी ने नंबर लिया और मैंने नंबर, एक दूसरे का आदान प्रदान हुआ। संडे का दिन गया और मैं वहां जा गया और प्लान देखा। और प्लान देखने के बाद, जिस तरह से आप प्लान देखते हैं, प्लान देखने के बाद आपको 50% समझ में आता है। लेकिन मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे 50% भी समझ में आता है, आया मुझे 10% भी समझ नहीं आया। लेकिन मैं थैंक्स देता हूं ऊपर वाले को कि उसने मुझे सद्बुद्धि दिया और मैंने साइन अप फॉर्म भर दिया। क्या किया? साइन अप फॉर्म भर दिया। और फॉर्म भरने के बाद मैंने पेमेंट कराया और कराने के बाद जब बिजनेस करने की बारी आई तो मेरे पास समय नहीं रहता था, क्योंकि मैं सुबह 5 साढ़े 5 दुकान खोलता था, रात को 11 साढ़े 11, कभी 12 पौने 12 बजे घर आता था। और 365 दिन एक ही काम करना, सुबह दुकान खोलना, शाम को घर आना। लेकिन दोस्तों मैं ना जाने मुझे कौन मोटिवेट करता था, ना जाने मुझे कौन आगे बढ़ाता था। मैं अपनी मर्जी से सेल्फ होकर के ट्रेनिंग में जाता था दुकान को बंद करके, और फ्राइडे को ट्रेनिंग जाता था। जब ट्रेनिंग में बात जाता था तो जब वहां ड्रीम की बात बताई जाती थी, लिस्ट की बात बताया जाता था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था और बातें सुन सुन करके मेरे सर में दर्द होता था। लेकिन साथियों फिर मैं आता था, रात को 9 बजे साढ़े 9 बजे दुकान खोलता था और फिर 11 साढ़े 11 दुकान बैठता था। और ऐसे करते 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 लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। प्लान जब दिखाना शुरू किया तो लोग मना करना शुरू कर दिए। यहां तक कि मेरे दुकान जितने कस्टमर थे वो मुझसे कट कट के जाना शुरू कर दिए। मैं सोचने लगा क्या करूं, दुकान भी मेरे बैक में जा रही है और मैं कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। बड़े मुश्किल से, मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ कोई टीम बन पाएगी, कहीं से नहीं लगता था कि मेरे साथ 2 की टीम बन सकती है। क्यों? क्योंकि साथियों मैं नेचर से ऐसा व्यक्ति था कि बगल से कोई गुजर जाता था तो मुझसे बात नहीं करता था, सामने कोई पड़ जाता था तो मुझसे टकरा के चला जाता था, लेकिन मुझसे बात नहीं करता था, जरूरत नहीं समझता था।
और जब मैं अपने अपने घर में लोग मेरे सामने बड़े लोग बैठते थे तब उनसे भी उनके सामने भी ज़्यादा बातें नहीं करता था। ऐसा नहीं था, मेरे अंदर मान था, सम्मान था, कम बोलने की, ठीक है बड़े लोग हैं जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो साथियों ऐसा नेचर का वक्त है, लेकिन मैं थैंक्स देता हूं, पर तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे जो सामने बैठे मेंटर्स को मैं जो ना तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ऐसे ऐसे मेरे अंदर नट बोल्ट कसा कि सिस्टम की एक एक बातें दिमाग में बैठती गई और बैठती गई साथियों। बैठने के बाद बिजनेस को शुरुआत किया और जितना हमारे फ्रंट लाइन में बैठे हमारे मेंटर्स आदर्श हैं, इनकी गाइडलाइन में आना शुरू किया। मैंने क्या किया, इनकी गाइडलाइन में आना शुरू किया और एक एक बातें जब हमारे बीच में मिस्टर भूपेंद्र सिंह की बात बताऊं, मुझे प्लान नहीं आता था बिल्कुल, तो मेरे दुकान पे आके बैठ जाते थे और बोलते थे प्लान सीखो, प्लान सीखो। एक बार ऐसा होता था कि जब छुट्टी होती थी कहते कहाँ हो, मैं दुकान पे हूं, आ जाओ घर पे, दुकान बंद करो, आओ घर पे प्लान सीखो। तो कई बार ऐसे हुआ कि सर प्लान सिखाते थे, मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, पल्ले कोई बात नहीं पड़ता था, क्या प्लान है क्या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आता था। और साथियों लेकिन करने की शुरुआत किया और मेरे कदम से कदम मिला के साथ चलना शुरुआत किया हमारे आदर्श मेंटर्स, जिनको मैं हमेशा जिस दिन से मैंने साइन अप फॉर्म भरा और आज तक और आगे तक मैंने आज तक कभी भी सम्मान की नजरों से और कुछ नहीं देखा हूं। मैं चाहता हूं खड़े होकर के मिस्टर भूपेंद्र सर के लिए जोरदार ताली साथियों। मिस्टर अमित सर, भैया गाना चलाओ, राज क्या हो गया, थैंक यू। उसके बाद साथियों मुझे साथ मिला सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से एक बड़े भाई के रूप में, जिन्होंने मुझे पग पग पे संभाला। जब टीम बढ़ी, नेटवर्क बढ़ा, जहां मैं हिम्मत हारता था और मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। और दोस्तों जब मेरी उनकी पहली बार बात हुआ तो मैं उनको बिल्कुल मतलब ज़्यादा वो बात नहीं किया, बातों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं उससे पहले सिर्फ अगर किसी की बात मानता था, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, जिस जैसे मेरी जिंदगी में भूपेंद्र सिंह जी आए थे, मैं किसी बात नहीं मानता था। ओनली फॉर एक व्यक्ति की शख्स की बात मानता था, सिर्फ भूपेंद्र सिंह की बात। और कोई अपलाइन कोई भी कहीं आ जाए, कोई अपलाइन कितना कुछ कह दे, अगर हमारे मेंटर्स एक बार जिस चीज़ पे कह देते थे मैं उसी पे खड़ा हो जाता था, मैं किसी की बात नहीं मानता था। चाहे और सीनियर अपलाइन आ जाए, चाहे कोई टीम आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक बार कह दें कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपको करना है, बस मैं उसमें कभी किन परंतु लेकिन अगर मगर कभी मैंने ये नहीं लगाया। और दोस्तों उसके बाद बड़े भाई ग्रुप में जब आया, तो जब टीम और बड़ी हुई, तो टीम बड़ा होने के बाद टीम को गाइडलाइन देने वाली बात हुई, टीम को और सपोर्ट करने वाली बात हुई, तो उस बीच हमारी मुलाकात हुआ मिस्टर रवि सर के लिए जोरदार तालियां साथियों, जबरदस्त ताली बजनी चाहिए साथियों यहाँ पे, थैंक यू। गोल्ड से पर्ल बना और पर्ल से सफर मिला मिस्टर रवि शर्मा जी का, और सफर पर्ल से मिला और उसके बाद दोस्तों डायमंड का सफर निभाया मेरे ऐसे मेंटर्स के लिए। दोबारा ताली बजनी साथियों, जबरदस्त ताली बजनी चाहिए, थैंक यू। उसके बाद दोस्तों उसके बाद सफर मिला मुझे मिस्टर योगेश कुमार जी का, जो कि बताया जाता है कि 100 डिब्बे हों लेकिन एक इंजन 100 डिब्बों को नहीं खींच सकता है, खींच सकता है यस या नो, लेकिन सदैव अगर 100 डिब्बे हों और एक इंजन 100 डिब्बों को खींच सकता है। मुझे गाइडलाइन देना शुरू किए, मुझे कोऑपरेट करना शुरू किए। जरूरी नहीं था मेरे साथ कदम कदम मिला के प्लान फॉलो करे, नहीं, मुझे हमेशा जब जब मैं टूट रहता था, जब जब मुझे लगता था कोई भी दिक्कत आती थी, तो मुझे ऐसे आकर के जो है हनुमान के रूप में आके खड़े हो जाते थे और बोलते थे मिश्रा जी हम आपके साथ में हैं, आप चलना मत छोड़िए, आप चलिए, आप डायमंड जरूर बनेंगे। तो मैं चाहता हूं मिस्टर योगेश सर के लिए खड़े होकर के जबरदस्त तालियां साथियों, थैंक यू। उसके बाद दोस्तों एक आज हमारे बीच में नहीं है, मुझे बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि मुझे जब जब मुझे जरूरत पड़ा किसी भी हर रूप में, मुझे उन्होंने एक एक पल पे संभाला। और जब मैं बोलता था कि गुरुजी मैं नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, मैंने तो कहते थे आज आपको डायमंड तो बनना है मिश्रा जी, चाहे कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पता कैसे कार्य करोगे आप, लेकिन आपको डायमंड जरूर बनना है। लेकिन दोस्तों आज हमारे बीच में नहीं है वो,
मुझे बहुत दुख है इस बात का। और साथियों, उनका नाम लेना जरूर चाहूँगा और उनके लिए 2 मिनट उनकी आत्मा की शांति मैं जरूर चाहता हूँ, मौन होकर के जरूर खड़े होकर मौन हो। और कहीं भी होंगे तो आज उनकी आत्मा को जरूर शांति मिला होगा कि संतोष मिश्रा डायमंड का पट्टा जरूर पहले। मैं चाहता हूं मिस्टर सन्नाम सर के लिए जबरदस्त तालियां सब हो अल्लाह के साथ में। थैंक यू। और मैं मौन के लिए इसलिए कहता हूं कि जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो शायद हम लोग उस दिन कोरोना काल में थे, लेकिन दोस्तों आज मैं उस टाइम तो नहीं कुछ कर पाया। मैं चाहता हूं मैं अपनी प्यारी टीम से मिस्टर सन्नाम जी की आत्मा के लिए मौन होकर जरूरत मौन जरूर करें। थैंक यू। उस दरमियान दोस्तों फिर और टीम बढ़ती गई, रेड कलम में आया, 2500 टीम बनी, 4000 टीम बनी। टीम को कैसे और गाइडलाइन है, कई बार ऐसे हुआ कि जो है ना टीम नहीं समझ पा रही थी, तो हमारी मुलाकात हुई नेटवर्क मार्केटिंग के किंग बादशाह मिस्टर नरसिंह अग्रवाल जी। मैं से मेरी बातचीत हुआ और दोस्तों उन्होंने मुझे गाइडलाइन देना शुरू किया और 6 महीने गाइडलाइन दिया। कितने महीने? 6 महीना गाइडलाइन दिया और 6 महीने के बाद संतोष मिश्रा को आज एक डायमंड का उपाधि मिला। मैं चाहता हूं मिस्टर नरसिंह अग्रवाल को जोरदार तालियां साथियों खड़े होकर के अल्लाह के साथ। थैंक यू साथियों। ऐसे मेंटर्स का मुझे साथ मिला और मिलने के बाद बिजनेस शुरुआत हुआ और होने के बाद जिंदगी ने एक मोड़ लिया और मुझे नहीं पता जिंदगी का आगे क्या होने वाला होता है किसी पता होता है? मेरी जिंदगी एक मोड़ लिया और यहां से साथियों अपनों का साथ छूटता है और परायों का हाथ मिलता है और वो मुझे पकड़ के खींचते हैं, आओ आओ हम आपके साथ में हैं। और साथियों वहीं से मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है और मैंने बिजनेस को जो है ना दुकान को क्विट करता हूं और क्विट करने के बाद मैं इस बिजनेस को एज ए करियर सेफ शॉप फुल टाइम उतरा। थैंक यू। और उसके बाद साथियों जब लोगों के बीच में जाना शुरू किया तो बिल्कुल कोई बात सुनने को राजी नहीं रहता था। कभी कभी ऐसा मन हार जाता था, थक जाता था, तो कोई या तो अपलाइन की वीडियो सुनता था या तो किसी अपलाइन सीनियर से बात करता था या कोई टीम से बात करके मोटिवेट होता था। जिनमें कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए कि कई बार मेरी टीम टूटी, बिखर गई, लेकिन मुझे एक बात सिस्टम के माध्यम से पता चला कि कोई भी मुसीबत आती है इंसान को तोड़ने नहीं आती है, वो मजबूत बनाने की आती है। क्या करने आती है? क्या करने आती है साथियों? मैं मजबूत बना, लोग यहाँ पे निखर जाते, बिखर जाते, लेकिन साथियों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने मुझे निखार दिया और साथियों यहाँ पे काम को शुरुआत किया। कई बार अपलाइन डाउनलाइन अप डाउन हुआ, कई बार ऐसे मेरे सीनियर थे जो चैलेंज करते थे मिस्टर सन्नाम सर को और मिस्टर जो ना रवि सर को, हमारे मिस्टर भूपेंद्र सर को कि सब डायमंड बन सकता है लेकिन संतोष मिश्रा डायमंड नहीं बनेगा। सब चैलेंज करते थे और जब मेरे सीनियर मुझे सन्नाम सर मुझे एक बार बताए तो मैं बोला कोई डायमंड बने ना बने लेकिन संतोष मिश्रा लठगाड़ का डायमंड बन के आएगा सामने। और साथियों डायमंड बन के दिखाया। और दोस्तों कभी चेक बनता था, कभी नहीं चेक बनता था, लेकिन घर की जिम्मेदारी कभी कम नहीं थी। जब मैं प्लाट लिया था तो उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं था मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ, क्या होता कैसे होता है। मैंने प्लाट तो ले लिया लेकिन प्लाट मैं कर्ज में लिया था, ये बात मेरे घर में किसी को पता नहीं। जब बिजनेस में आते ड्रीम दिखाई यस नो, तो बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो कि ड्रीम को छोटा ना देखकर बड़ा देख लेते हैं। क्या करते हैं? जैसे लोग अभी बताए ड्रीम बनाओ, उसको गोल में कन्वर्ट करो, तो लोग कहते हैं सबसे पहले कार लूंगा। लोग बोलते नहीं बोलते हैं मैं सबसे पहले जो घर लूंगा, मैं सबसे पहले यो लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। वही मेरे साथ हुआ। मैंने दोस्तों ड्रीम लिखा और ड्रीम को गोल में कन्वर्ट किया और गोल में कन्वर्ट जब किया तो मैंने बोला कि मैं एक प्लाट लूंगा। और मुझे उस टाइम पे सही गाइडलाइन ना मिलने की वजह से वो जो प्लाट मैंने लिया 5 लाख रुपए कर्ज में तले दब गया।
कुछ पैसा मेरे बड़े भाई ने भी दिया, प्लाट तो जैसे तैसे लिखा लिया, लेकिन वो प्लाट मुझे बहुत बैक लेके गया था। और साथ ही उसी बीच जब दुकान 5 लाख था, कर्ज में था, तो दुकान को जब बंद किया तो उस टाइम पे वो 5 लाख रुपया और कुछ कमेटी कुछ लोग ऐसे थे कि जो मेरा पैसा लेके भाग गए थे, और वो तब्दील हो गया 11 लाख में बदल गया, और कुछ समझ में नहीं आता था कैसे करूँगा क्या करूँगा। लेकिन दोस्तों मेरी एक आदत शुरू से होती है, या तो छेड़ता नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, और छेड़ देता हूं तो छोड़ता नहीं हूं साथियों, ये बात। थैंक यू। कई बार लोगों ने मुझे सलाह दिया कि आप दुकान खोल लो, कई बार लोगों ने सलाह दिया कि नौकरी पकड़ लो। मैं बोला खाना पीना जीना रहना सेफ शॉप है और सेफ शॉप रहेगी। देखता हूं भगवान कितना शक्ति देता, हिम्मत देता है मुझ में, और कितना मेरे परीक्षाएं लेता है। मैं तैयार हूं देने को। मुझे डायमंड बनना है, मुझे अपने पंच का इतिहास लिखना है, मुझे ऐसे अपनी जिंदगी नहीं देके जाना है लोगों के बीच में। और दोस्तों वो काम को शुरुआत किया, कर्ज भी उतारा। सुबह जैसे लोग ड्यूटी करते हैं, मैं 5 बजे निकलता था और रात को 12 बजे जाता था, और ना जेब में पैसा होता था, ना अकाउंट में पैसा होता था, ना घर में पैसा होता था। घर से बाइक स्टार्ट करता था, और उसी दरमियान मैंने एक बाइक भी ले लिया था कर्ज में, बाइक भी ले लिया, और घर से बाइक स्टार्ट करके और उसके बाद कुछ दूर जाने में बाइक को बंद करके खड़ा कर देता। वहाँ से पैदल काम करते थे हम लोग, मोहन गार्डन, जय विहार, अर्जुन पार्क काम करते थे। और फिर जब रात को 11:45 बजे घर आते थे, फिर बाइक स्टार्ट कर घर में ला खड़ा कर देते थे। कई बार ऐसे सिचुएशन आए कि रास्ते में जाते जाते 3-3 किलोमीटर बाइक को खींच के ले जाना पड़ा, पेट्रोल नहीं, जेब में पैसा नहीं। कई ऐसे बार आया कि जेब में पैसा नहीं, घर में राशन भी नहीं है, रात को क्या बनेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे मौके आए कि रात को 1 किलो आटा रात को 12 बजे आता तब रोटी बनती थी। लेकिन दोस्तों मैं एक शख्स को और धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिला के साथ चला, और चाहे अच्छे दिन देखे चाहे बुरे दिन देखे, कभी उन्होंने मेरे से बहस नहीं किया। सबसे पहली बात, मैं कोई भी काम करता हूं तो मेरा सेल्फ डिसीजन होता है, मैं किसी सलाह लेके कोई काम नहीं करता हूं। चाहे मेरी टीम हो और चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे जो है ना बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, कोई, सब मैं अपना सेल्फ डिसीजन लेता हूं। और जब मैं कोई भी काम करता था, पैसा नहीं रहता था, लेकिन कभी भी मेरी वाइफ ने मुझे कभी टार्चर नहीं किया कि आप इस काम को छोड़ दो, कभी नहीं किया। स्कूल से बच्चे भगाए जाते थे, आकाश पब्लिक स्कूल से, फीस नहीं भर जाती थी, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि काम मत करो तुम, चाहे भूखे सोएंगे और चाहे कुछ भी झेलना पड़ा हो, लेकिन मेरे साथ कदम से कदम मिला करके साथ चली। मैं चाहता हूं पूनम मिश्रा के लिए जोरदार तालियां साथियों यहाँ पे। थैंक यू। क्योंकि अगर बताया जाता ना, एक सफलता के पीछे या तो माँ का हाथ हो, या बाप पिता का हाथ हो, या पत्नी का हाथ हो, या भाई बहन का हाथ हो। यस या नो? दोस्तों मेरे सफलता के पीछे में एक शख्स है जो पूनम मिश्रा का भी साथ बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि कुछ भी हो जाए, हर हाल हर काल में मेरे साथ कदम से कदम साथ चली। लोगों ने क्या बोला, लोगों ने क्या कहा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बात मैंने बोला था कि तुम बहरी बन जाओ, दुनिया से कोई मतलब नहीं हमें। क्या बन जाओ? बहरी बन जाओ, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने आप से देना, हमें कोई रोटी नहीं देने आ रहा है, हमें कोई खाना नहीं देने आ रहा है, हमें कोई जो ना संभालने नहीं आ रहा है, हमें अपने आप को स्टैंड बनना है, हमें सब कुछ करना है। तो साथियों जो है इस तरह से जीवन चल रहा था, बिजनेस में शुरुआत हुआ था। और दोस्तों कई बार ऐसे मौके आए कि 6-6 महीने तक मेरा चेक नहीं बनता था, और मैं फुल टाइम, खर्चे कम नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे हिम्मत नहीं हारता था। जब भी मैं हिम्मत हारता था तो मैं फोन लगाता था मिस्टर भूपेंद्र सर को, मिस्टर रवि सर को, मिस्टर योगेश सर को, ऐसे मेंटर्स को फोन लगाता था, और ये लोग मुझे अंदर से मोटिवेट कर देते थे। लेकिन मैं टूटता तब भी नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी जो ना टूटने का नाम नहीं था मेरे अंदर। सिर्फ एक चीज था कि कोई साथ अपने खड़ा है, ऐसा फील होता था जब बातें होती थी, ऐसा फील होता था। तो इसलिए फोन पे बातचीत होती थी। साथियों लोग बोलते हैं ये तो जोड़ने का काम करते हैं लोग, ये तो फंसने का काम करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताता हूं, आज लोग धर्म के नाम पे जोड़ते तोड़ते हैं।
लोग जाति नाम पे तोड़ रहे हैं, लोग धर्म पे नाम तोड़ रहे हैं, लोग माँ बाप के नाम पे तोड़ रहे हैं। लेकिन साथियों अगर हम जोड़ने का काम करते हैं तो अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? साथियों हम जोड़ने का काम करते हैं। आज बताइए, मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया, मेरे माध्यम से लोगों के पास बाइक आया, मेरे माध्यम से लोग जोड़ना शुरू, कार आया, मेरे माध्यम से लोगों को जोड़ना शुरू किया। लोग अपने घर में किराए से अपने घर में गए, लोग लाखों रुपए चक्कर उठा रहे। अच्छा किया मैंने, बुरा किया? मैं कभी किसी को सफाई नहीं देना चाहता हूं, मैंने कभी जिंदगी कोई गलत काम नहीं किया। आज तक मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जितने मैंने मेरे संगत पकड़े होंगे सब अच्छे लोग संगत पकड़ा हूं मैं, सबका संगत अच्छा। अगर कोई मेरे साथ शराबी मिल भी गया तो मैं उसको शराब छुड़ाने का औकात रखता था और शराब छुड़ा देता था उसका। अगर कोई मुझसे दारू पीने वाले मीट खाने वाले मिलता था तो अगर वो मीट उसका छुड़ा, जब तक मेरे संगत में है तो उसका मीट नहीं है और बीड़ी सिगरेट नहीं पीने देता था। यस या नो? यहाँ पूरी मेरी टीम बैठी है, ये बात सच है? यस या नो? साथियों ये बात टीम को है, मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीता हूं, मैं अपने टीम के लिए भी जिंदगी जीता हूं। थैंक यू दोस्तों। ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कोरोना काल में, लॉकडाउन से पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 3 महीना बिस्तर पे था, उसका लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में लोगों को बहुत से ऐसे सारे लोग थे कि जो लोगों को बीच में लोगों को खाने की दिक्कतें हो गया था। लेकिन सर लॉकडाउन के बीच में मैंने 1 लाख रुपए का लोगों को राशन बंटवाया था। ये बात नीरज जी को पता, सिर्फ मैं और नीरज जी को। मैं राशन को पैसे देता था और जाकर राशन को पैसा दे के आते थे। उस लॉकडाउन के बीच में 1 लाख रुपए राशन मैंने बंटवाया था। थैंक यू साथियों। उसके बाद जो बहुत सारे ऐसे हैं, अभी तक मैंने अपनी लाइफ में 2 गरीब लड़की का जिसकी शादी नहीं हो रही थी, मैंने अपने सेब के पैसों से शादी कराया। एक बिहार के अंदर और एक दिल्ली के अंदर कराया हूं साथियों। थैंक यू। ये बात सिर्फ मुझे पता है और यहाँ पे जो लोग बैठे उनको पता होगा, या जो मेरी आवाज आने वाले समय इस पे यूट्यूब के माध्यम सुनेंगे वो व्यक्ति जानता होगा। मैं कभी कोई बड़ाई नहीं करता हूँ और न मैं कभी कोई करता हूँ। ये सारी चीजें, एक समय था कि 1 किलो आटा तब खाने रोटी बनता था, लेकिन साथियों एक समय आया सेब के माध्यम से और प्यारी टीसी टीम के माध्यम से अनाथ लड़कियों को, गरीब लड़कियों को 2 शादी कर चुका हूँ। और साथियों इतने नहीं, 2 लड़कों का भी शादी कराया हूँ अपने पैसों से। ये बात ना मेरे वाइफ को पता है, ना मेरे जो ना सोनू जी को पता है, सिर्फ ये बात मुझे पता है और जिसको मैंने पैसा दिया शादी करने उनको पता होगा। थैंक यू। उसके बाद साथियों जहां पे एक प्लाट लिया था तो मेरे पर 11 लाख रुपए कर्ज बदल गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, वो प्लाट लोग बोलते थे प्लाट बेच दो कर्जा सदा दो, मतलब नहीं बेचू तो नहीं बेचूंगा और सेब तक उतारूंगा कर्जा और सदाऊंगा वो कर्जा। उसके बाद दोस्तों यहां से मैंने मुंडका में तो प्लाट लिया ही लिया हूं, लेकिन जो ना निहाल बिहार के अंदर मैंने 50 गज का इसी सेब को पैसे से प्लाट लिया हूं साथियों, इसी सेब को पैसे से लिया हूं। और दोस्तों जब मैं यहाँ पे उत्तम नगर ओम बिहार में आया, किसी को प्लान दिखाने आया तो वो व्यक्ति ने मुझे फ्लैट दिखा दिया। क्या दिखा दिया? फ्लैट दिखा दिया। मुझे फ्लैट पसंद आया, मैंने किसी से नहीं पूछा, ना सलाह लिया, ना मशवरा लिया, ना घर ना बाहर किसी से नहीं। 1 मिनट में एक झटके से मैंने तुरंत बयाना कर दिया उस फ्लैट का। और साथियों मैंने उस फ्लैट को लिया। और दोस्तों उसके बाद जब कार, हमारे मेंटर्स सामने बैठे हैं, ये बोलते थे मिश्रा जी आपको कार लेना है, तो मैं गुरु जी कार तो खड़ा होने की जगह नहीं है, लूंगा कैसे? तो वो बोले आप पहले डिसीजन तो लो, सब कुछ हो जाता पॉसिबल, करने शुरुआत तो करो। फिर मैंने कार लिया, सेलेरियो कार लिया। और दोस्तों उसके बाद फिर मैंने आज डेट में सेब के पैसों से बुलेट लिया, सेब के पैसों से आज डेट में बहुत सारे अचीवमेंट करके आता हूं। अगर सोना सेब, पीना सेब, मरना सेब, जीना सेब पे साथी हूं, सिर्फ एक्सवाइड टोटल सेब के दम पे करता हूं। तो थैंक यू। चाहते हैं आप तो आपको करना पड़ेगा यहां से भरोसा कि जिस सेब को मैंने डिसीजन लिया है वो सेब ना आज गलत है ना कभी भविष्य में गलत हो सकती है। हमारे डाटा बताते हैं कि सेब कंपनी हमने आपके लिए नहीं खोला है, आपके बच्चों के लिए खोला है। और दोस्तों इस वजह से सेब के डायरेक्टर्स और सेब कंपनी बहुत ही मजबूत पावरफुल है। सिर्फ हमें मजबूत पावरफुल बनने की जरूरत है। और दोस्तों मैं अपनी
उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस हॉल में किसी वजह से आज नहीं आ पाए। कोई वजह था, कोई दिक्कतें थी जो नहीं आ पाए, और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो एक मंजिल लेकर के एक बीबी का भी प्रोडक्ट लिया होगा ना, उनको मैं धन्यवाद देता हूं तहे दिल से। उन्होंने मेरे डायमंड से मेरे सपने पूरे करने में जो है ना साथियों, उन्होंने मेरा सपोर्ट और सहयोग किया। और प्यारी सी टीम, चाहे जो है ना, मैं सोनू जी की बात बताऊं, जिस दिन से हमने कदम उठाया, डिसीजन लिया कि डायमंड बनेंगे और डायमंड बनाएंगे, उस दिन से हम और सोनू जी ने विजन बढ़ाया और काम को शुरुआत किया। और दोस्तों, चाहे अच्छे दिन आए चाहे बुरे दिन आए, लोग छोड़ के गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दोस्तों आज डायमंडशिप में सोनू जी मेरे साथ खड़े हैं और आने वाले समय में यूएसए तक, क्राउन तक बन के दिखाएंगे हम दोनों लोग। चाहे जो सिस्टम के साथ चलेगा उसके साथ हम, हमारे सिस्टम, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर सब खड़े हैं। यस एंड नो। साथियों, इसी साथ बातों क्लोज करता हूं। आज सेफ शॉप ने मेरी जिंदगी बदली है, मैं इस बात को प्राउड फील करता हूं। और एक बात और बता देता हूं, मेरा एक ड्रीम और अभी है, यहाँ पे जानना चाहते हो क्या? मेरा ड्रीम है कि मैं आने वाले समय में अनाथ आश्रम खोलूंगा, गौशाला खोलूंगा, और मैं लड़की की शादी में 50 लाख रुपए खर्च करने वाला हूं। कितना? 50 लाख रुपए शादी में खर्च करने वाला हूं सेफ शॉप के माध्यम से। ये मेरे बहुत बड़े ड्रीम है और मैं इस ड्रीम के लिए साथियों काम करता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, जिंदगी में अपने जीना तो क्या जीना, दूसरे जी के देखो तो अच्छा कैसा फील होता है, तब आपको ऊपर कैसे आपके साथ खड़ा होता है। इसी साथ अपनी बात को क्लोज करता हूं। और मेरी कोई भी बात किसी को हट लगी हो तो स्टेज के माध्यम से छोटा या बड़ा भाई समझ के माफ करना। मैंने जो फील किया, मैं अपनी फीलिंग्स बताया हूं। अगले मैं अपना कमिटमेंट करता हूं 2023 में दिसंबर तक मेरी टीम से 2 डायमंड निकल के आ रहे हैं, 2 डायमंड निकल के आ रहे हैं। थैंक यू। और साथियों, जब 2 डायमंड आएंगे तो मैं क्या डायमंड रहूंगा? क्या मैं डायमंड रहूंगा? नहीं, मैं मरकरी बिजनेस बनूंगा। थैंक यू। इसी बात को क्लोज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच संतोष जी। थैंक यू साथियों। मैं चाहता हूं गुरु जी के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों, संतोष सर के लिए जोरदार तालियां। जी हाँ, और संतोष जी के लिए कुछ कहना चाहूँगी, ज़रा गौर फरमाइएगा। वो खुद ही माप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही माप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को कहाँ तालीम जाती है उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, वरना खुशबू कहाँ मोहताज होती है कदर दानों की। थैंक यू सो मच। डीजे थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। एंड थैंक यू साथियों। अभी हमारे राजा महाराजा सारे बैठे हैं और हमारा काम ही क्या है, एंजॉय करना, फोटो खिंचवाना और 2 लाख की कैपिंग लेना। यस सर, नो। और आने वाले टाइम में आप सभी लोग, जैसे आज सिस्टर ने बताया कि एक दिन पीछे बैठा करती थी, आज आगे आ गई। और साथियों, दिन दूर नहीं है, आज के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आप सभी लोग फ्रंट लाइन में आने वाले हैं। तैयार हैं? तो साथियों, दिल खोल के एंजॉय करिए और मजे के साथ में बिजनेस करिए। तो मैं बुलाना चाहता हूं डांस ग्रुप को। एक जोरदार तालियां डांस ग्रुप के लिए साथियों, जोरदार तालियां। जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में बड़ी सफलता कैसे ली। यस सर, नो? यस सर, नो? तो साथियों, हम अपने महामहिम को कॉल करेंगे और उससे पहले डांस ग्रुप हम प्लीज वेलकम। तो सारे कलाकार जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं अगली डांस परफॉर्मेंस के लिए। एंड दोस्तों, आप लोग बिल्कुल रेडी रहे, लेकिन थोड़ा सा प्यार दिखाना पड़ेगा तालियों के साथ।